सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए कोई तैयार हो तो मैं बोलूंगी। मधु जी। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। नमस्ते। में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, तुझको तो धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी, तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं, तुझको तो धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए, अपने इस मन को तो अब तलक तूने मारा ही नहीं, तुझको तो धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। ये हवा तो उल्टी हमने गुजारा ही नहीं। मन की लगामें कस के पकड़ो छोड़ो ना, ये चंचल है ढीला छोड़ो ना। मन की लगामें कस के पकड़ो छोड़ो ना, ये चंचल है ढीला छोड़ो ना। आवाज ठीक आ रही है? मन को काबू करने को भाई यत्न तो करना पड़ता है, अंदर ही अंदर में अपने आप से लड़ना पड़ता है। मन से युद्ध करो, इस युद्ध से दौड़ो ना, मन से युद्ध करो, इससे दौड़ो ना। ये चंचल है ढीला छोड़ो ना। बुद्धि रूपी मित्र तो मन को सही गलत समझाता है, लेकिन मन चंचल है, अंदर बुरी तरह मुड़ जाता है। लाख मुड़े बुरी ओर इसे मोड़ो ना, लाख मुड़े बुरी ओर इसे मोड़ो ना। ये चंचल है ढीला छोड़ो ना। मन की लगामें कस के पकड़ो छोड़ो ना, ये चंचल है ढीला छोड़ो ना। बुद्धि को वश में रखो तो ठीक में रहता है, छोड़ दिया आजाद तो मन हानि ही पहुंचाता है। मन को मन की मर्जी पे छोड़ो ना,
मन को मन की मर्जी पे ना छोड़ो ना, ये चंचल है ढीला छोड़ो ना, ये चंचल है ढीला छोड़ो ना। याद रहे वक्त, याद रहे व्यक्ति से गलती सदैव हो जाती है, जाती है। मन बुद्धि के युद्ध में जब बुद्धि नीचे दब जाती है, जाती है। मन के ख्यालों को बुद्धि पे ओढ़ो ना, मन के ख्यालों को बुद्धि पे ओढ़ो ना, ये चंचल है ढीला छोड़ो ना, ये चंचल है ढीला छोड़ो ना। एक समय में मन में एक सोच ही रहती है, रहती है। अच्छा सोचो बुरी सोच खुद दूर हो जाती है, जाती है। मन का नाता बुरी सोच से जोड़ो ना, मन का नाता बुरी सोच से जोड़ो ना, ये चंचल है ढीला छोड़ो ना। मन की लगामें पकड़ो कस के छोड़ो ना, ये चंचल है ढीला छोड़ो ना, ये चंचल है ढीला छोड़ो ना। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। तो आज हमारे वक्ता श्रुति जी सेतिया फरीदाबाद से है, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। श्रुति। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। आदरणीय मुनि जी, आदरणीय दीपालिका जी, दोनों को साधुवाद। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर। हमने मन के चंचलता पर भजन सुना और सच में हम सबका मन बहुत चंचल है, काबू में नहीं रहता, ढीला हम छोड़ ही देते हैं। कितने भी प्रेरणादायक बात सुन लें तो कसकर उसको रखना चाहिए, उसको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, तभी हम इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मन जीते जग जीत वो वाली बात हो जाती है, तो मन को काबू करना बहुत आवश्यक है। मुनि जी, मैं एक जगह ना योग करने जाती हूँ, तो अपने शरीर के लिए भी थोड़ा इंसान, जैसे क्लास चलती है तो योग की क्लास है, कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ वहां पे एक व्यक्ति है, लड़का सा, काफी ज्यादा उम्र नहीं है, 25-26 ऐसी कोई उम्र है, गांव साइड का है। तो उसके साथ ऐसी कोई बात चली, कहने लगा ईश्वर के प्रति मेरे को ना छुट्टी लेनी है, मुझे हरिद्वार जाना है, हर महीने मैं जाता हूँ, ऐसी कोई बात चल पड़ी। तो मैंने कहा बेटा क्यों जाते हो? तो मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ महादेव पर, शिव भगवान पर। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, हर एक की अपनी मन की है, कुछ जाने का होगा। तो मैंने पूछा ईश्वर मतलब किस चीज के लिए जाते हो? स्नान करने जाते हो हरिद्वार? चलो अच्छा लगता है, ठंडा पानी है, प्रकृति के नजारे हैं। नहीं नहीं, मुझे कहने लगा कि मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, क्या कहना चाहते हो? शिव जी क्या है? मैंने पूछा। जी वही तो हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा है। मैंने कहा कैसे पता बेटे? तो कहने लगा जी उनकी चोटी से गंगा नदी निकलती है और वही उनकी आंख खुलती है। जो भी उसको अज्ञान वाली बातें, अविद्या वाली बातें जो उसने शुरू से पढ़ी, जो शुरू से सुनता आ रहा है, या पीछे से उसके अंधकार उसकी इन बातों का पड़ा हुआ है, उनके मतलब कहने का तात्पर्य मुझे इसको समझाना पड़ा कि थोड़ा सा ये जो सृष्टि है उस परमपिता परमात्मा ने रचाई है। वो कहने लगा कोई ईश्वर वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है जी, वो शिव जी हैं, वही तांडव दिखाते हैं वगैरह वगैरह। उसने अपने मन के भाव रखे। थोड़ा मैंने समझाने का प्रयास किया, ये सृष्टि, ये जीव है और ये प्रकृति है, अनादि है, थोड़ा समझाया, लेकिन मुझे लगा उसको नहीं समझ आ रही बातें, क्योंकि जिसने कोई पढ़ाई की हो या जिसके पास विद्या हो उस चीज को समझ सकता है। वो तो केवल सिर्फ वहां एक्सरसाइज करा के अपने पैसे कमाने वाले कार्य है, तो उसको कोई समझा नहीं पा रहा। हम ऐसे ऐसे व्यक्ति जीवन में देखते हैं जिनको ईश्वर की रचना नहीं पता, ईश्वर के बारे में नहीं पता, ईश्वर के स्वरूप नहीं पता, सृष्टि किसने बनाई वो तक नहीं पता। केवल वो ऐसे महापुरुषों को वो भगवान ईश्वर मान लेते हैं जो थोड़ा बहुत उन्होंने अपने जीवन में सुना।
मुझे अचरज हुआ ये सुनकर कि उसको नहीं पता कि ये सृष्टि कौन चला रहा है। कोई भगवान नहीं है जी, ये ईश्वर जो संसार चल रहा है शिव जी ने चलाया है। जब वो गंगा में वो कर दें, बाढ़ कर दें, और जब मर्जी वो, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं उस समय शांत रही क्योंकि समय 1 घंटे का होता है, तो मेरे मन में इस चीज का बहुत दुख हुआ कि हम किसी को समझा नहीं पा रहे। आर्य होने के नाते, या आर्य समाज में आते हैं हम लोग, अपने से पीछे के जो लोग हैं या आगे नई जनरेशन आ रही है, उनको नहीं समझा पा रहे कि इस रचना जो है ईश्वर ने रची है। तो इस प्रभु की रचना को देखो, मैं उस विषय में पढ़ रही थी तो बड़ा ही आनंद आया पढ़कर। और जो स्वाध्यायशील होते हैं उनको ये जरूर समझ आता है कि ईश्वर की रचना कितनी सुंदर है। हम प्रातःकाल उठते हैं, आंखें खुलती हैं तो हमें ईश्वर का धन्यवाद ये करना चाहिए कि हे ईश्वर, आज भी एक नया दिन तूने दिया, आज भी हमारी आंखें खुली हैं, तेरी प्रकृति छटा को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये सारा संसार सुंदर काव्य है प्रभु का, और इस काव्य के माध्यम से रचयिता का हमारे को सहज बोध हम किया जा सकता है। हम समझ सकते हैं ईश्वर ने ही सब कुछ रचा। सभी धर्म ग्रंथों में, वेद ग्रंथों में, उपनिषदों में, दर्शन शास्त्र, ऋषि मुनि, विद्वान, संत सब पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि प्रभु सर्वत्र जड़ चेतन में ओतप्रोत है। जो नहीं मानते ईश्वर है या ईश्वर सब जगह है, ये थोड़ा सा उनके लिए विचारणीय विषय है। अब उस ईश्वर का अनुभव करने के लिए ज्ञान चक्षु खोलने की आवश्यकता है। सृष्टि में जो विधाता है अपने कर्मों से सर्वत्र प्रकट हो रहा है। ये सारी रचना का, निर्माता का संकेत सारी रचना कर रही है। इस सृष्टि का निर्माण, इस सृष्टि की व्यवस्था, कोई अभेद चेतन जो शक्ति है वो निरंतर क्रियाशील हो रही है, चल रही है। और प्रभु ने ही सृष्टि रचना करके अपना जो कर्म है अल्प जीव के सामने रख दिया। किंतु हम उस फूल बनाने वाले को नहीं देख पा रहे हैं। इस शरीर को चलाने वाले को हम अनुभव नहीं कर पा रहे। हमारा शरीर जो चल रहा है, इस संसार को जिसने बनाया उसको हम नहीं देख पा रहे। केवल उसका धन्यवाद कर सकते हैं ईश्वर, और इस ईश्वर की रचना को देख सकते हैं जिसने सर्वत्र संसार को कितना सुंदर तरीके से बनाया। उसकी लीला अपरंपार है, सब जगह वो समाया हुआ है। केवल हम महापुरुषों का धन्यवाद करें, उनके आचरण को अपने जीवन में लाएं, ये हमारा कर्तव्य है। परंतु ईश्वर के कार्य को हम अपने से दूर कैसे करें? ईश्वर की, विधाता की जो रचना है उसको हम अमान्य कैसे स्वीकार कर लें? तो हम मानते क्यों नहीं है? वो जग नियता है, शिल्पी रचनाकार, कैसी विचित्र उसने अद्भुत और चमत्कारी नियम बनाए, नियम व्यवस्थाएं उसकी चल रही हैं और सभी कार्य नियम अनुसार चल रहा है। मानव बुद्धि तो हैरत में पड़ जाती है। स्वतः ही दिन और रात हो रहे हैं, ये जगत का चक्र चल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चक्र घूम रहे हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये चमत्कार रूप हमारा जो पेट रूपी हमारी फैक्ट्री बनाई है, ये स्वतः ही स्वभावता सब कुछ हो रहा है। हम कहते हैं रोटी जो हम खा रहे हैं, रोटी हमारा रक्त बना रही है, रोटी हमारे विचार बना रही है, रोटी वासना बना रही है, और अपने आप सब कुछ रूपांतरण हो रहा है। शरीर की बनावट, हमारे शरीर में जोड़ हैं, हमारे शरीर में खून बह रहा है, नस नाड़ियां हैं, जो ये प्रवाह चल रहा है, भोजन पचने का के औजार अंदर हैं, हृदय का रुग्ण जो शुद्धि प्रक्रिया है, आना जाना, ये सब प्रभु की सत्ता के स्पष्ट प्रमाण हैं। परंतु व्यक्ति आज अज्ञान के अंधकार में इतना डूब चुका है, या तो वो किसी बाबा गुरुओं के चक्कर में फंसा हुआ है, या फिर उसको ईश्वर के सत्य स्वरूप का नहीं पता, सृष्टि नियंता का नहीं पता। तो कई बार बड़ा दुख होता है, हम उन्हें नहीं समझा पा रहे। केवल बैठकर हम सत्संग से जुड़ जाते हैं। हम एक भी व्यक्ति को यदि सुधार दें तो क्या क्या नहीं परिवर्तन हो सकता। किसी व्यक्ति के विचारों को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अर्थात सत्य स्वरूप उसके आगे रख दें ईश्वर का, इस सृष्टि के नियम क्या चल रहे हैं, जो भी बातें हैं, तो हो सकता है उस व्यक्ति के पर कोई प्रभाव पड़ जाए या उसकी सोच थोड़ी बदल जाए। अब जो इस सृष्टि का परिवर्तन है सब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, और उस सार्वभौम चेतना के अधीन सूर्य है, चंद्र है, ये ब्रह्मांड है, नियम यम, ये जो उपग्रह हैं, ये सब ग्रह चल रहे हैं, नियम से चल रहे हैं। उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है सूर्य, ये सारा ब्रह्मांड किसी दृश्यमान के सहारे चल रहा है। हम लोग खेल खेलते हैं,
जो गेंद है वो हमारे से कई बार दूर चली जाती है, किंतु आकाश में इतने असंख्य जो तारामंडल हैं गेंद की तरह जो लटके हुए हैं, वो परस्पर आपस में टकराते नहीं हैं, नीचे की तरफ नहीं गिरते हैं। संध्या का प्रत्येक मंत्र इसकी विस्तृत व्यापक मानचित्र ईश्वर के कार्य का प्रस्तुत करता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे, ऊपर सभी और उस सुंदरतम ईश्वर की महफिल सजी हुई है, उसका चारों ओर नजारा हमें नजर आता है। और हम मंत्र भी पढ़ते हैं, ओम उदतम जात वेदसम वहंति के तवा दृश्य विश्वाय सूर्यम। तो पशु, पक्षी, कीट, पतंगे आदि अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए स्वयं सामर्थ्य हैं। मतलब उनके जीवन की उत्पत्ति, उनका रहन सहन कितना विचित्र है, कितना आश्चर्यजनक है कि पत्थर में भी कीड़े को भोजन पहुंच रहा है। मतलब हर प्रकार की सुविधा ईश्वर ने दे रखी है। पक्षी जन है, जलचर है, नभचर है, कीट पतंगे, रंग बिरंगी साज सज्जा, खान पान देकर किसी सूत्रकार का बोध हो आना हमारे लिए स्वाभाविक है कि कोई तो है जो इस सृष्टि का ध्यान रख रहा है, सृष्टि को चला रहा है। मधुमक्खी किस प्रकार पुष्पों से खींच लेती है मधु को, किस प्रकार, और कोई वैज्ञानिक आज तक सिद्ध नहीं कर पाया इस फूल का मधु किस प्रकार निकाल लिया गया। किसी और दूसरा कोई ऐसे कार्य नहीं कर सकता। शहद के छिद्रों को बुद्धिमत्ता के मोम से बंद कर देती है। इतने वैज्ञानिक हैरान हैं और इतना जटिल कार्य है कि इस सब चीजों को देखकर, सत्य को देखकर हम उच्च स्वर में यही कह सकते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बड़ा ही सुंदर व्यवस्था ईश्वर की है। ये जो हमारा संसार है ब्रह्म पूर्ण है और ब्रह्म से प्रकट ये जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण बनता है और संसार की विलक्षण रचना को हम देखते हैं। उसमें उत्पन्न जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी हमारे समक्ष प्रकट हैं, वनस्पतियां हम देखते हैं, औषधि देखते हैं, वृक्ष देख रहे हैं, जिन पर हमारी दृष्टि जा रही है, उनकी गणना हम लघु हो जाती है। मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ ईश्वर ने परिवर्तन करके डाला हुआ है। कैसे हम कह सकते हैं, नींबू में खट्टापन आप देख लीजिए, ईख में मिठास हम देखें, मिर्च में कड़वाहट हम देख सकते हैं। प्रत्येक पौधा भूमि का स्वाद ले रहा है। और वेद परमात्मा की अद्भुत व्यवस्था देखकर क्या कह रहे हैं वेद, यथा तथ्यो यथार्थ नव्य दधात। न जाने जिसको जब कुछ चाहिए स्वतः ही उसको मिल जाता है। वेद कितना सुंदर कह रहे हैं। मनुष्य के जो शरीर है उसकी रचना को आप देख लीजिए, आपस में कितना सुंदर नियमित तरीके से ईश्वर ने बनाया है, जिसको देखकर वैज्ञानिक, ज्ञानी, महान सब के सब चकित रह जाते हैं। शरीर में क्या क्या कमाल हो रहा है, इसे देखकर प्रभु ने एक डिस्पेंसरी लगा रखी है जो निरंतर हमारी स्वच्छता का, निरोगिता का, साफ सफाई का ध्यान रख रही है। शरीर अपने स्वयं का डॉक्टर है। अपनी टूट फूट, अपना रख रखाव, वो व्यवस्था स्वयं शरीर हमारा कर सकता है। अरे किसी को क्या पता अंदर क्या हो रहा है। उस शिल्पीकार ने, ईश्वर ने आंखें हमारे को बना दी हैं। काली पुतली, उसके लिए कहाँ से मसाला लाया ईश्वर। दांत के लिए कठोरता, वज्रता, ये इकट्ठा करके कहाँ से ईश्वर ने दिया। हमारे कानों के लिए बारीक सी बहुत मशीन बना दी है, कहाँ से बनाई है। जीवा पर हमारी जो स्वाद के लिए जीव हमारा जो कार्य कर रही है, उसके लिए कौन सा स्वाद का केमिकल लगा के ईश्वर ने दिया। हमारा जो हृदय है एक पंप फैक्ट्री की तरह एक मशीनरी अंदर फिट कर दी जो निरंतर चल रही है। हाथ पैर के जोड़, कौन सी क्वालिटी का ग्रीस ईश्वर ने लगा के दिया है। थोड़ा समझने का, जानने का प्रयास करें। उस ईश्वर की महिमा अजब निराली है। जब हम लोग फूल पौधों पर हमारी नजर जाती है तो कौन से रंग बिरंगे हमारे ये छटा धारा, ये सब उस महान कलाकार की ओर संकेत करती है। हम नमन करते हैं उस ईश्वर को। कैसी अनूठी कारीगरी, सज्जा उस ईश्वर ने बनाई, सुगंध बनाई, कटाई छटाई की व्यवस्था करी और उसने प्रत्येक फूल की सुगंध अलग अलग डाली। प्रत्येक फूल पुष्प झूम झूम कर कह रहा है, प्रभु को हमने देखा, वो हमारे माध्यम से हंस रहा है। आप प्रकृति की छटा को निहारिए तो प्रत्येक पुष्प यही कह रहा है कि ईश्वर हमारे माध्यम से हंस रहा है। क्यों बहुरंग की वनस्पतियां हैं, जगत में इतने वैविध्यपूर्ण नानत्व प्रकार की चीजें हैं, मानव की बुद्धि चकित रह जाती है। अभी तो हमने आसपास थोड़े बहुत घास फूल पौधे देखे हैं, ना जाने और ईश्वर ने क्या क्या रचा हुआ है, हमारे तो सोच से बहुत दूर है। तो प्रभु का सौंदर्य मानव चिंतन से बहुत परे है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही,
हर रंग में जलवा तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ बू तेरी है। समाया है जब से नजर में तू, जिधर देखता उधर तू ही तू है, तू ही तू है। अरे बंधुओं, परमपिता परमात्मा ने सृष्टि युक्ति पूर्ण बनाई है, कहीं कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं करी ईश्वर ने। मैं ये विषय पहले भी कहीं रख चुकी हूँ, शायद हमारे ही इस कार्यक्रम में, या मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार का विषय हमें बोलने को मिलता है कि आंख ठीक नाक के ऊपर बनाई है। यदि नाक के नीचे रहती तो बड़ा कष्ट होता, नाक का सारा जो मल है वो आंख में आता। आंख नीचे होती तो देख ना पाती। नाक और मुख के बीच में काफी अंतर है। मुख से खाया जाना वाला जो पदार्थ है उसका गंध दुर्गंध का बोध हमें ना हो पाता, तो प्रत्येक वस्तु परमात्मा ने यथास्थान बनाकर रखी है। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप की अनुभूति आत्मा में होती है। प्राणी जगत में कर्म व्यवस्था बनाई और इस प्रकार से सृष्टि जो चल रही है, नियमित चल रही है। इस नियम व्यवस्था को हम देख नहीं पा रहे, परंतु हम उसको अपने समझ सकते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था, उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए और उसकी मतलब मानव जगत के बहिर्जगत और शरीर के लिए सब सुख भोग के साधन भी ईश्वर जो बनाए हैं, मानव उसको भोग रहा है, साधन जुटा के इकट्ठा कर रहा है। परंतु क्या है, अंतर जगत जो है वो सूना है, खोखला है, नीरस होता जा रहा है। इसलिए मानव क्या है, सब कुछ पाकर भी अतृप्त है। सब कुछ होने के बाद भी आज जीवन में खुशी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई टेंशन, कहीं सूनापन, कहीं अकेलापन, कहीं खोखलापन, कहीं नीरसता मानव के जीवन में बढ़ती जा रही है। अभाव है, कुछ ना कुछ चिंता बढ़ती जा रही है और इस कारण सर्वत्र भटक रहा है। व्यक्ति चिंता के मतलब अपने चित्त के लिए, अपनी आत्मा के लिए कुछ दे नहीं पा रहा, ना उस ईश्वर के लिए समय निकाल पा रहा है, ना धन्यवाद कर रहा है। सर्वत्र भटकन ही भटकन है, अतृप्ति बढ़ती जा रही है। सहज स्वाभाविक जो हमारे को प्रसन्नता चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, वो हमसे छूटता जा रहा है। मनुष्य केवल मशीन बनकर दौड़ा चला जा रहा है और मूल जीवन का लक्ष्य उसका छूटता जा रहा है। तो हम वेद, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, जितने हम लोग ऋषि मुनियों की बातें सुन रहे हैं, वो यही हमें समझा रहे हैं कि हे मानव, यदि तू अपना कल्याण चाहता है, सुख शांति चाहता है, तो परम पिता प्रभु की ओर लौट। उस नियामक की रचना को, उसकी व्यवस्था को, उसके नियम परिवर्तन को, सृष्टि विज्ञान आदि इन बातों का चिंतन मनन कर। और ये जो है, हमारा शरीर भी स्टिल नहीं है, मतलब स्थायी नहीं है। जीवन अपने शरीर को ऊपर से सजाने के लिए हम लगे हुए हैं, परंतु परम पिता परमात्मा की रचना सजावट को देखने का समय नहीं। अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलें, वो सर्वत्र विद्यमान है, उसी ने सृष्टि बनाई है, वही प्रलय कर रहा है, वही सृष्टि बना रहा है। सर्वत्र उसका साम्राज्य है। जिसको तू बाहर खोज रहा है वो तेरे अंतःकरण में विद्यमान है। मात्र ज्ञान के अज्ञान जो हमारे जीवन में है, मात्र उस अज्ञान के पर्दे हटाने की हमें आवश्यकता है। तो हमने बहुत सरल शब्दों में जानने का प्रयास किया कि ईश्वर की रचना कितनी अद्भुत निराली है। तो हम ऐसी बातों को समझाएं, ये सृष्टि किसने बनाई, ईश्वर ने क्या क्या कार्य किए, क्या उसकी न्याय व्यवस्था है, किस प्रकार सृष्टि का चक्र चल रहा है। अरे कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है। ये बात यदि हम समझाएं तो किसी एक व्यक्ति का तो भला हो ही जाएगा और वो व्यक्ति आगे भी किसी को समझा सके, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आज जो अविद्या के बादल छा रहे हैं, लोग केवल भाग दौड़ में लगे हैं, स्वाध्याय करने का समय नहीं है, ना ईश्वर की व्यवस्था को समझने का, ना मानव जीवन को, कुछ भी मोक्ष को समझना तो बहुत दूर की बात। तो हम उस परमपिता परमात्मा का ही धन्यवाद करें जिसने सुंदर मानव जीवन दिया, इतना सुंदर जगत रचा है। उस ईश्वर को बारंबार नमस्कार करते हैं। और आइए दो पंक्तियां भजन की कहकर हम आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी सुनेंगे। अजब निराली प्रभु अजब निराली है, हो ईश्वर तेरी लीला अजब निराली है। प्रभु लीला तेरी अजब निराली है। तू अजर अमर अज निराकार परमेश्वर दे कभी न धरे। अरे बिना हाथ पैर दुनिया में अनगित कितने कर्म करे। हर जगह पे भगवन वास तेरा, महाप्रलय में तो भी तू न मरे। तू पिता सभी हैं पुत्र तेरे, भोजन दे सबका पेट भरे। डर जिससे तेरा वो निडर हुआ, दुनिया से बिल्कुल भी न डरे। जिसे जिसकी लौ तुझसे लगी रहे,
करे, सुख दे उसका सब दुख हरे। हाँ किंतु सारी दुनिया का कोई हुक्म तेरा टले न टले, जो दीन बंधु तेरी याद करे, पल भर भी वो भव सिंधु तरे, पल भर में वो भव सिंधु भर तरे। हो सुख निदान जग फुल बगिया का, हो सुख निदान जग फुल बगिया का, तू ही माली है। हो ईश्वर तेरी अजब निराली, अजब निराली है, अजब निराली प्रभु अजब निराली, अजब निराली है। हो लीला तेरी अजब निराली है, हो लीला तेरी अजब निराली है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। लीला तेरी अजब निराली है। तो लीला बहन जी को सुनेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। एक छोटा सा भजन, बहुत छोटा है, ले लेता हूँ। संदेशा आ गया जम का, संदेशा आ गया जम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया जम का, यम चलन की कर तैयारी है। बाल सिर के हुए धोले, सफेदी आंख पर छाई, बाल सिर के हुए धोले, सफेदी आंख पर छाई। कान से हो गए बहरे, कान से हो गए बहरे, दांत हिलना भी जारी है। संदेशा आ गया यम का, संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। कमर सब हो गई कुबड़ी, चले लकड़ी सहारे से, कमर सब हो गई कुबड़ी, चले लकड़ी सहारे से। गई सब देह की ताकत, गई सब देह की ताकत, लगी तन में बीमारी है। संदेशा आ गया जम का, चलन की कर तैयारी है। छुटी सब प्रीत पत्नी की, पुत्र सब हो गए न्यारे, छुटी सब प्रीत पत्नी की, पुत्र सब हो गए न्यारे। बने सब मतलब के साथी, बने सब मतलब के साथी, झूठे लोगों की यारी है। संदेशा आ गया यम का, संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। करो जगदीश का सुमिरन, भरोसा राख कर मन में, करो जगदीश का सुमिरन, भरोसा राख कर मन में। वो ब्रह्मा नंद है तेरा, वो ब्रह्मानंद है तेरा, एक ही सहायकारी है। संदेशा संदेशा आ गया जम का, चलन की कर तैयारी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बढ़िया। लीला बहन जी, ये तो अंतिम समय की बात है, ऐसे निराश वाली बात नहीं है, लेकिन यथार्थ ये तो हमारे क्या जो भजन आते हैं ना, वैराग्य बढ़ाने वाले, ये ऐसे है। निराशा नहीं करनी है, जो भी है जैसा भी, प्रभु को ना भूले। लीला बहन जी, गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, समादरणीय संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, परमपिता परमात्मा का संदेशा तो हमारे आ गया है। हर एक चीज हमारी शरीर बता रहा है, बाल बता रहा है, का दांत बता रहे है, दृष्टि बता रही है, हाथ पैर की जकड़न बता रही है, चमड़ी की झुर्रियां बता रही है, सब कुछ बता रहे, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं कि परमपिता परमात्मा का संदेश आ गया, हमारा जीवन का तीसरा घंटा आ गया है। अभी हमें अपना बोरिया बिस्तरा समेटने की तैयारी करनी है। तो जितना हो सके इतना तीव्रता से, हमारे पास कितना समय पता नहीं, तीव्रता से जितना हो सके इतना ऊपर ले जाए, हम दूसरे जीवन में ले जाए, ऐसा सामान इकट्ठा करने की तैयारी करें। अभी अभी श्रुति बेन ने भी बहुत अच्छा ईश्वर के बारे में विवेचन बताया। परमपिता परमात्मा की तो अद्भुत कलाकारी करी, हम उसके ऊपर जितना विचार करें इतना कम है। हम बाहर जाते, घूमने जाते तो कुदरती सौंदर्य को देखते। लोग आज क्या करते कि फोटो लेने में, सेल्फी लेने में लगे रहते, लेकिन कुदरती सौंदर्य को देखो जिसके लिए हम गए और उसकी हर एक रचना को देखे तो हमें विचार में पड़ जाते कि कितनी अद्भुत रचना है। हम मनुष्य के चेहरे को देखे, कितने लोग हैं किसी का चेहरा नहीं मिलता। हमारे फिंगरप्रिंट को देखे, हमारे हर एक व्यक्ति की आवाज को देखे। परमपिता परमात्मा की अद्भुत कारीगरी है कि इतनी सारी संख्या में होते हुए सबके अलग अलग, और ये सारी चीजें किस प्रकार से बनाई है कि हमारा शरीर रूपी कारखाना निरंतर चल रहा है, हमें पता भी नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। रस रक्त अस्थि मज्जा निरंतर बन रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र चल रहा है, कचरा निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है। परमपिता परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, तो उस कृपा को हम भूल जाते। तो हम सदैव उस कृपा को याद रखे, ईश्वरमय अपना जीवन बना दे जितना समय हमारे पास है इतना। तो अभी मेरा विषय चल रहा था यज्ञ के विषय में, हम जल सिंचन मंत्र के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे थे। जल सिंचन से पहले क्या होता है, घृताहुति होती है, और घृताहुति से क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, प्रखर हो जाती है, हवन कुंड की अग्नि प्रखर बन जाती है। संसार के अंदर परमपिता परमात्मा ने कैसे अद्भुत तत्व बनाए। एक अग्नि तत्व है जो उष्णता है, इसमें ऊर्जा है, और यदि अग्नि तत्व ही रहता तो हम इस वातावरण में रह भी नहीं पाते। लेकिन परमात्मा ने उसको सम बनाने के लिए साथ में जल तत्व का भी निर्माण कर दिया। जल के परमाणु भी सारे ब्रह्मांड में फैले हुए, जैसे अग्नि पत्थर में भी है, लकड़ी में भी है, वायु में भी है, हर प्रकार हर जगह पर, हमारे शरीर में भी अग्नि। तो परमात्मा की अद्भुत लीला है कि हमारा शरीर का टेम्परेचर, हम कितनी गर्मी में न जाए और कितनी भी ठंडी में जाए, टेम्परेचर एक सम रहता है। वो कितनी अद्भुत बात है। और अग्नि हमारे शरीर के अंदर भी है, बाहर वातावरण में भी है, लेकिन जल भी इसी प्रकार से सारे वातावरण में भी है, और हमारे शरीर में भी जल तृतीयांश भाग हमारे शरीर में भी बताया गया कि शरीर में भी 1/3 पार्ट जल तत्व है, और पृथ्वी में भी 1/3 पार्ट तो जल तत्व ही है। तो ये इतना परमपिता परमात्मा ने अद्भुत रूप से बनाया है। तो हम यज्ञ के अंदर भी अग्नि तत्व का क्या है रोल। अग्नि तत्व शुद्ध करती है, दूसरे तत्वों को, अशुद्धियों को दूर करती है, सूक्ष्म करती है,
और अग्नि तत्व से हर एक चीज सूक्ष्म और शुद्ध होती है। तो परमपिता परमात्मा ने अग्नि तत्व बनाकर हमारे पर महती कृपा की है। अग्नि तत्व के साथ जल तत्व का भी निर्माण है। अग्नि तत्व का तेजस्विता है, ऊर्जा है, उष्मा है। तो हमें क्या करना है जीवन में? हमें भी अग्नि की तरह तेजस्विता को प्राप्त करना है, ऊर्जा को प्राप्त करना है, गति को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है। और ज्ञान, ऊर्जा आदि को प्राप्त करे, लेकिन हमारे अंदर वो ज्ञान आ जाएगा तो अहंकार आ जाएगा, तो अहंकार आ जाएगा, ऊर्जा जो भी है, लेकिन वो अहंकार ना आ जाए और हमारा जो उग्रता ना आ जाए। ज्ञान एक तेजस्विता का एक गुण ये भी है कि उग्रता नहीं आनी चाहिए। ज्ञान के साथ हमारे अंदर सौम्यता आनी चाहिए। जल का गुण है सौम्यता, शीतलता। तो जल के साथ जब हम जल सिंचन करते हैं तो हाथ में क्या करते हैं, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर वेदी के चारों ओर, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पूर्व दिशा में बैठा हुआ यजमान अपनी दाहिनी हथेली में जल लेकर दक्षिण से उत्तर की ओर जल सिंचन करता है। ऐसे क्या होता है, हाथ थोड़ा ऊपर रहता है और जल में ऐसे अग्नि कैसी है, अग्नि घृत युक्त अग्नि है। पहले हमने घृत डाला था तो अग्नि में भी घृत युक्त अग्नि है और घृत युक्त अग्नि जल का बाष्पीकरण करती है। तो ये बाष्पीकरण का थोड़ा फायदा हमें भी मिलता है जो जल सिंचन करने वाले को, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। और इसी समय हम एक मंत्र बोलते हैं, अदिते अनुमन्यस्व। अदिते परमपिता का नाम है अदिति, परमपिता परमात्मा अदिति है, क्योंकि उसके व्रतों का निरंतर अखंडित व्रत उनके चल रहे हैं। अभी बताया ने बेन ने कि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सारे के सारे ब्रह्मांड के लोक लोकांतर, असंख्य लोक लोकांतर है, फिर भी वो कहीं ना टकराते हैं, नियम से चलते हैं, नियम से ऋतुएं होती है, नियम से सब चीजें होती है। परमपिता परमात्मा की सृष्टि के अंदर नियम के बिना कुछ भी नहीं है, सब नियम पूर्वक है, सब व्रतों से बंधे हुए। तो हमें भी अपने जीवन में अखंडित व्रतों का पालन करना चाहिए। ऐसे व्रत सामान्य रूप से समाज में लोक में क्या होता है कि व्रतों के बारे में बताया जाता है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, फला व्रत करेंगे, हम वट सावित्री का करेंगे, ऋषि पंचमी का करेंगे, वो जन्माष्टमी का करेंगे, नवरात्रि का करेंगे, कई न कई व्रतों, महिलाओं में तो बहुत चलता है। तो ये सारे व्रत मनोकामना पूर्ति के कारण माने जाते हैं, लेकिन व्रत वास्तव में क्या है? व्रत हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली चीज। हमारे जीवन में ऐसे नियम होने चाहिए कि जिसके कारण हमारा जीवन ऊंचाइयों को चले। तो हमारा आदर्श है महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद के जीवन में क्या व्रत था? महर्षि दयानंद के जीवन में व्रत था सत्य को धारण करना, असत्य। महर्षि दयानंद जी का वचन था, किसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी संजोग क्यों ना आए, मेरी हाथ की उंगलियों को मोमबत्ती बनाकर जला दी भी जाएंगी तो भी मैं सत्य ही कहूंगा। तो सत्य को धारण करना और सत्य का प्रचार करना महर्षि दयानंद का अखंडित व्रत था। और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में कभी भी असत्य के साथ समझौता नहीं किया और सदा ही सत्य का प्रचार करते हुए सत्य वैदिक धर्म का स्थापना भी की, सत्य प्रकाश भी लिखा। तो सारी चीजें सत्य के आधार पर थी, क्योंकि वेद को उन्होंने अपना प्रमाण माना, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान था और ईश्वर के ज्ञान में कोई असत्य हो ही नहीं सकता। तो महर्षि दयानंद के जीवन में जब उन्होंने सत्य का व्रत धारण किया तो हमें भी, और ऐसे स्वामी श्रद्धानंद, उनके जीवन का क्या व्रत था? उन्होंने भी सत्य पर महर्षि दयानंद के जो अधूरे कार्य थे, जैसे गुरुकुल की स्थापना, महर्षि का संकेत था कि प्राचीन गुरुकुल पद्धति के सिवाय देश की जो नई पीढ़ी है, देश के जो भविष्य है, उनको हम, उनके जीवन को हम ऊंचाइयों में नहीं ले जा सकते। वो शिक्षा हम नहीं दे पाते, क्योंकि विदेशी शिक्षा से जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति है, उसके बिना हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा जो सत्य ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, उसको हम बच्चों के तक नहीं पहुंचा पाएंगे।
तो उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद, जो पहले महात्मा मुंशीराम थे, उन्होंने एक प्रण ले लिया, एक व्रत ले लिया कि जब तक मैं गुरुकुल की स्थापना नहीं करूंगा, और गुरुकुल की स्थापना के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, तो उन्होंने व्रत ले लिया कि जब तक 30,000 रुपया इकट्ठा नहीं होगा तब तक मैं घर में पांव नहीं रखूंगा। तो वो कैसा संकल्प था, वो संकल्प में अड़िग थे, क्योंकि क्या जाता है ना कि कोई भी शुभ संकल्प यदि हम लेते हैं तो परम पिता परमात्मा की जिम्मेदारी आ जाती है उनको पूरा करने की, परमात्मा की अवश्य सहायता मिलती है। हमारे यदि हमारा संकल्प शुभ हो और सत्य हो, तो उनका संकल्प था कि गुरुकुल की स्थापना, और उसी समय वो घर में नहीं गए, बाहर गए, प्रचार में निकल पड़े दान इकट्ठा करने के लिए। तो 30,000 रुपया इकट्ठा करना उनका संकल्प था, तो उनकी सहायता भी ईश्वर ने कर दी, क्योंकि कांगड़ी गांव का एक खेडूत ने अपनी सारी जमीन दे दी, तो उनका संकल्प आसानी से पूर्ण हो गया। लेकिन इतने मात्र से संकल्प पूरा नहीं होता, क्योंकि इस गुरुकुल का नाम भी कोई नहीं जानता था उसी समय में। तो कौन अपने बच्चों को भेजे जा, इसका नाम है। उन्होंने स्वयं अपने घर से शुरुआत की, अपने दोनों बेटे इंद्र और हरिश्चंद्र दोनों को लेकर गुरुकुल की और प्रयाण के लिए दूसरे बच्चों 7-8 बच्चों को, 8-10 बच्चों को शुरू में लेकर, और वो भी इतना कठिन काम था क्योंकि घनघोर जंगल था, कांटे भरी झाड़ियां थी, जंगली पशुओं से, तो ऐसे में घास के छप्पर में कुछ जगह साफ करके घास के छप्पर बनाए गए। शुरू में गुरुकुल की ये परिस्थिति थी, लेकिन ऐसा करते करते अपना अड़ग दृढ़ संकल्प था और अपनी श्रद्धा थी, अपनी धर्म भावना थी, अपने गुरु के प्रति समर्पण था, तो इस समर्पण भाव ने उनको इतना बल दिया कि इतनी अंदर की जो एक ऊर्जा मिली उन्हें कि वो गुरुकुल को दिन प्रतिदिन दर वर्ष बढ़ता गया। और गुरुकुल का वार्षिकोत्सव होता था तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इंद्र विद्या वाचस्पति ने लिखा है, मेरे पिता अपने पिता के जीवन में बारे में कहते कि 50-60 हजार की संख्या में लोग, इतनी विकट परिस्थिति होती थी कि गंगा पार करके वहां जाना होता था, फिर भी लोग आते थे। एक तीर्थ बन गया था, आर्यों का तीर्थ। तो ये भावना थी, ये वो संकल्प की शक्ति थी। और महात्मा हंसराज, महर्षि दयानंद के बाद डीएवी स्कूलों का क्या बनाया जाए, उसकी स्मृति में सब आर्यों ने इकट्ठा होकर एक निर्णय लिया कि महर्षि दयानंद की याद में क्या स्मारक बनाया जाए, क्योंकि महर्षि दयानंद अपना स्मारक बनाने के विरुद्ध में थे। तो महर्षि दयानंद की याद में क्या किया जाए, तो एक निर्णय हुआ कि दयानंद वैदिक एग्लो, जो दयानंद की विचारों से प्रणीत हो, ऐसी स्कूलों की स्थापना की जाए। तो डीएवी स्कूलों की स्थापना हुई, लेकिन स्थापना तो कर दी स्कूलों की, लेकिन उस स्कूलों में चलाने के लिए आचार्य तो चाहिए ना। तो महात्मा हंसराज ने उसी समय प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया कि मैं आजीवन बिना वेतन आचार्य के पद के लिए सेवा दूंगा। वो बोलना कितना कठिन होता है, क्योंकि बिना वेतन करना कोई सामान्य काम था। वो स्कूल, डीएवी स्कूलें कैसी चलेगी, नहीं चलेगी, आगे भविष्य में क्या होगा, लेकिन उनको भी ईश्वर की कृपा से उसके बड़े भाई ने कह दिया, कोई चिंता की बात नहीं, मेरा आधा वेतन आपको दूंगा। तो इस प्रकार के लोग आते थे कि अंदर एक चीख होती थी, एक संकल्प होता था, और अब समर्पण का भाव होता था। तो ऐसे भी महात्मा हंसराज की तरह पंडित लेखराम को देखो, लेखराम ने भी अपना जीवन दे दिया वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि वो तो इतने जुनून, इतने ये स्वभाव के थे कि जहां कहीं भी सुना कि ऐसे धर्मांतरण हो रहा, तो वहां ना दिन देखते थे, ना रात देखते थे, ना पहुंचने में कोई कठिनाई है, प्रतिकूलता है, अनुकूलता, कुछ भी नहीं देखते थे। भोजन में बैठे तो भोजन को छोड़कर चले जाते थे, अपने बीमार बेटे को अभी नहीं सोचा, चले गए। तो माँ को बोल दिया कि यदि मैं एक बेटे को बचाने के लिए रुकूंगा, बीमार था बेटा, रुकूंगा तो दूसरे हजारों बेटों को नहीं बचा पाऊंगा। और उनके अंदर भगवान ने एक क्षमता भी दी थी कि वो जहां भी जाते थे, धर्मांतरण का कोई भी कार्य चलता था नहीं, तो कार्य इस प्रकार से अपने तर्क से
ओजपूर्ण वक्तव्य से और ऐसे प्रमाणों को रजू करके लोगों को बताते थे कि जो धर्मांतरण करने वाले लोग थे हिंदू, वो उनके दिल में ये बात बैठ जाती थी कि नहीं, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। वो एक भी स्थान ऐसा नहीं था कि जहां वो सक्सेस ना हुए। तो इस प्रकार से पंडित लेखराम का तो एक बात, पंजाब में एक नगर में उनका कुछ अपने इस धर्मांतरण के विषय में चैलेंजिंग प्रवचन था। तो उसमें क्या, उसका जो एडवर्टाइजमेंट है दीवारों ऊपर लगाया हुआ था कि वैदिक धर्म की सच्चाइयों को प्रमाणों के साथ सुनने के लिए आए। तो वो इसमें पंडित लेखराम का नाम था। तो पंजाब में ऐसे धर्मांतरण बहुत हो रहा था उसी समय। इस्लाम वाले भी धर्मांतरण करते थे और ईसाई धर्म वाले भी धर्मांतरण बहुत करते थे। तो इस्लाम वाले ने कुछ 3 युवक थे पंजाब के, तो उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, क्योंकि इस्लाम मत वाला जो व्यक्ति था ने, उसने ऐसा बता दिया था, उनके मन में ऐसा ठसा दिया था कि हिंदू काफिर इस्लाम के सामने कुछ भी नहीं है, वो टिक नहीं पाएगा। तो उनके मन में ये बात बैठ गई थी और उन लोगों ने धर्मांतरण करने के लिए वो तैयार हो गए थे। तो धर्मांतरण के लिए वो तीनों तैयार हुए थे। तो वो तीनों के नाम थे महाशय चोखानंद, महाशय छबीलदास और महाशय खूबचंद। तीनों ने धर्मांतरण करने का तय कर लिया था। और जब पंडित लेखराम का जो एडवर्टाइज का पोस्टर था ना, उसको पढ़ा तो उनको लगा कि चलो ठीक है, ये सनातन धर्मी कुछ कोई पंडित लेखराम करके हैं, वो अपनी बात बताने वाला है, तो चलो पहला एक बार उनको सुन ले, बाद में धर्मांतरण कर लेंगे। तो उनके यहाँ पंडित लेखराम का जोशीला, उत्साहपूर्ण, योजपूर्ण, तर्कबद्ध व्याख्यान सुनने के बाद वो तीनों के 3 सुन हो गए। इस्लाम धर्म के लिए धर्मांतरण तो एक और हो गई, पौराणिक धर्म को भी छोड़ दिया और ऐसे वैदिक धर्मी बन गए कि सच्ची निष्ठा से बन गए। अभी इसमें हुआ क्या, उसी समय क्या परिस्थिति थी, हम देखे तो सोचते थे क्या होता है। पूरे हिंदू समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया, समाज से बहिष्कार कर दिया। जिस हिंदू समाज को वैदिक धर्म बचाता था, आर्य समाज बचा रहा था, उसी आर्य समाज के विरोध में पूरा पौराणिक समाज, और वो वैदिक धर्म जो अपनाता था उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। इतनी बड़ी विडंबना थी कि लोगों को किस प्रकार समझाए। अभी बहन बता रही थी कि वो शिव को मानने वाला है, वो लोगों के अंदर क्या ठसा हुआ था कि वो तो नास्तिक मानते थे, वो ऐसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक पहुंच जाते कि जिस किसी ने वैदिक धर्म को स्वीकार किया है तो उनका क्या किया जाता था, उनको धर्मांतरण, उनको समाज से बहिष्कृत किया जाता था। उन तीनों को बहिष्कृत कर दिया गया समाज से। अभी हुआ क्या, जो महाशय छबीलदास थे ना, उनकी माताजी का देहावसान हो गया। माताजी का देहावसान हो गया तो पूरा हिंदू समाज में से उनके सगे संबंधी, रिश्ते नाते, कोई भी व्यक्ति आने के लिए तैयार नहीं था। कोई जो जिसका निधन हो गया उसको अर्थी देने के लिए, कंधा देने के लिए कोई आने को तैयार नहीं था। लेकिन वो तीनों हार मानने वाले नहीं थे, वो दृढ़ संकल्पी थे, वो दृढ़ संकल्पी थे। और उन्होंने तीनों ने जैसे तैसे करके अपनी माताजी के जो अर्थी वो शमशान घाट ले गए और वहां पे उन्होंने गायत्री मंत्र, हवन सामग्री और गाय के गीत आदि जो भी वैदिक विधि से, पूर्ण वैदिक विधि से वो उसका देह संस्कार किया। सारा गांव उमट पड़ा देखने के लिए। और उसी समय कई लोगों ने तो ऐसे देखकर चले गए और कई लोग ऐसे सामग्री आदि डाली जाती थी तो कुछ सुगंध आदि भी बिखरती थी। तो कई लोग कहने लगे वहां से चले जाने के बाद, वो लोग तो वो माता का सब है ना, उसको भून रहे और उसका मांस खाने के लिए। तो ऐसी बातें, कुछ मसाले डाले जा रहे हैं उसमें। तो बाद में सारे लोग आए देखने के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो उनकी जो धर्म भावना थी, उनकी जो श्रद्धा थी, और गायत्री मंत्र जिस श्रद्धा और समर्पण के साथ बोलकर उसमें आहुतियां दे रहे थे, उसको देखकर गांव वाले कई बड़े बुजुर्ग
छोटे वाले में मनों में कुछ शायद नहीं बैठा, लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग का दिल मन के भाव बदल गए और सब लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत उत्तम रीति से कार्य किया जा रहा है, हम भी हमारा देहावसान के बाद हमारा भी इस प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार हो, ऐसा चाहते हैं। तो इसी का जो अपनी धर्म भावना, अपनी श्रद्धा और अपना दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता, पूरे गांव ने वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद विरोध सहना पड़ता है, प्रतिकूलताएं आती है, लेकिन अपनी जो प्रण लिया है, अपना जो व्रत है, उस पर जो दृढ़ रहते हैं, वो व्रत यदि सच्चा है तो ईश्वर की सहायता भी मिलती है। तो इसी प्रकार उन्होंने पूरे गांव ने वैदिक धर्म अख्तियार कर दिया। तो इस प्रकार से हमें अपने जो भी और सेवा के व्रत के बारे में एक बात बताऊं कि आर्यों में किस प्रकार का सेवा का व्रत था। पंजाब में कुछ गांवों में प्लेग का रोग, तो उसी समय प्लेग का रोग की कोई ऐसे वैक्सीन आदि नहीं थी, कोई उपचार नहीं था, और प्लेग के रोग में एक ट्यूमर हो जाता था। तो ट्यूमर होने के बाद वो व्यक्ति, जो ट्यूमर को हटाया ना जाए तो व्यक्ति का मृत्यु निश्चित होता था। तो उसी समय पादरी स्टोक करके अमेरिका का एक पादरी, ईसाई लोग बहुत प्रचार करते थे और सेवा के माध्यम से वो लोगों को मनों को जीत लेते थे। किसी को दवाइयां देते थे, किसी को सेवा करते थे, अन्न वस्त्र देते थे। तो उन लोगों ने ये मौका ले लिया। पादरी स्टोक जो अमेरिका से आया हुआ था, उसने देखा कि चलो ये अच्छा सा सेवा का मौका है, हम भी उन भारतीयों की सेवा करें जो रोगग्रस्त है, तो उनके दिलों को जीत कर हम उसको ईसाई बना लेंगे। तो दूसरी ओर वैदिक धर्मी आर्य समाजी लोग भी सेवा के कार्य में पीछे नहीं थे। तो उस समय पंडित रुलियाराम करके एक थे, वो बड़े सेवाभावी व्यक्ति थे। तो एक स्थान पर देखते हैं कि एक जगह पर एक व्यक्ति के गले में वो ट्यूमर निकल आई है और आसपास कोई है ही नहीं है, क्योंकि घर वाले क्या करते थे कि उनको, जिसको हुआ है ना रोग, अपने आप को बचाने के लिए उनको छोड़कर चले जाते थे। घर में कोई नहीं है, कुछ चीज भी नहीं है, साधन भी नहीं है, इस ट्यूमर को कैसे हटाया जाए, ना चाकू है, ना सीजर है, कुछ भी नहीं। तो उसी समय पंडित रुलियाराम की सेवा भावना को देखो, उसने एक कपड़ा लिया, उस ट्यूमर पर इस प्रकार रखा और अपने दांतों से उस ट्यूमर को हटा दिया। वो दृश्य पंडित स्टोक ने, पादरी स्टोक ने देखा, वो अंदर से हिल गया कि क्या बात है, व्यक्ति यहां तक अपने जान की परवाह किए बिना दूसरे के जान को बचा रहा है। तो उन्होंने तुरंत पूछा कि आज आप किस धर्मावलंबी हैं, किस धर्म को मानने वाले हैं? तो उन्होंने बताया हम वैदिक धर्म हैं, हम महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं। बाद में वो पादरी स्टोक महर्षि दयानंद के साहित्य पढ़ने में, महर्षि दयानंद के जो भी आर्य समाज के वैदिक विद्वानों के प्रवचन सुनने में उसका रुचि बढ़ गई। और उसने जब वैदिक विचारों को सुना, पढ़ा, तो लगा कि इसके सामने कुछ भी, इसके सामने कुछ भी नहीं। तो उन्होंने, पादरी स्टोक ने वैदिक धर्म को अपना लिया और उनका नाम उन्होंने रखा पंडित सत्यानंद साहब। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति ने बाद में वैदिक धर्म का बहुत बड़ा प्रचार किया। जो भारत के अंदर सर्वप्रथम एप्पल लाने वाले अमेरिका से वो व्यक्ति था। एप्पल की खेती तब तक भारत में नहीं होती थी, वो व्यक्ति एप्पल लाया था और वो पहला अमेरिकन व्यक्ति था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जेल में भी खुद गया था। इतना वो वैदिक धर्म का प्रभाव उनके ऊपर। तो व्यक्ति के आचरण से, उनकी सेवा को देखकर उनको परिवर्तन हुआ। जितना भाषणों से, प्रवचनों से नहीं होता, इतना आचरण से प्रभाव होता है। हमारा आचरण, हमारी सेवा, हमारी जो आगे की किस्से में भी मैंने बताया कि एक धर्म भावना, एक समर्पण, एक श्रद्धा, एक सेवा क्या नहीं कर सकती। हमें इन चीजों को अपनाने की जरूरत है वैदिक धर्म के प्रचार के लिए। जब हम इन चीजों को अपना लेंगे, अपने जीवन में स्थान दे देंगे, तो
तो वैदिक धर्म का प्रचार अपने आचरण से, अपने जीवनियों को देखकर दूसरे लोग अपनाएंगे। बुराइयों का प्रचार भी जीवनियों को देखकर होता है। जो शराब पीने वाला है, दारू पीने वाला है, उसका प्रचार कोई प्रवचनों से नहीं होता, कोई पुस्तकों से नहीं होता, लेकिन उनके संपर्क में आने वाले, संसर्ग में आने वाले उनके दोस्त है, मित्र है, व्यक्ति है, वो उनसे प्रभावित होते हैं और वो भी करने लग जाते हैं। तो हमें हमारे जीवन में इन चीजों को अपनाने की आवश्यकता है। तो अद्वितीय अनुमनेश्व मंत्र में परमपिता परमात्मा के व्रत जितने अखंडित है, दृढ़ है, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम ऐसे सत्य व्रतों को धारण करें कि वो सत्य व्रत हमारे जीवन को, ऊंचाइयों को छू ले, और हमारा जीवन यदि गुणों से, कार्यों से ऊंचाई पर जाएगा तो अवश्य ही हम संसार को प्रभावित कर सकते हैं और वैदिक धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अभी 3 मिनट बाकी है तो थोड़ा सा बता देती हूँ आगे का। आगे की जो हमने पूर्व दिशा में बैठा हुआ यजमान जमने दाहिने हाथ में पानी लेकर दक्षिण से उत्तर की ओर जल सिंचन करता है। इसके बाद में पश्चिम दिशा में बैठा हुआ यजमान इसी प्रकार से दक्षिण से उत्तर की ओर जल सिंचन करता है। और उसी समय जो मंत्र बोला जाता है वो है अदिति अनुमनस्व, पहला मंत्र है जल सिंचन का, अनुमति अनुमनस्व। इसमें क्या बताया गया? परमपिता परम, इसमें ईश्वर को ये प्रार्थना की गई अदिति अनुमनस्व में, ये व्रतों के अखंड पालन करने वाले ईश्वर, तुम मेरे इस यज्ञ कार्य को अनुमोदन कर, सहाय कर कि मैं मेरा यज्ञ कार्य सरलता से, सुगमता से मैं पूर्ण कर सकूं। और बाद वाला जो मंत्र है अनुमति अनुमनेश्वर, इसमें ये बताया गया है, ईश्वर को ही प्रार्थना की गई है कि ईश्वर तुम मुझे ऐसी सहाय कर कि मेरी जो बुद्धि है ना, मेरी आत्मा की आवाज को मति यानी बुद्धि अनुसरण करने वाली हो। किसका अनुसरण? आत्मा की आवाज का अनुसरण करने वाली मेरी बुद्धि बने, ऐसी मेरे पर कृपा कर। आत्मा तो हर समय हमें आवाज देती है, हर समय हमें क्या सच्चा है क्या झूठा है बताती है, क्या न्याय है क्या अन्याय है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या उचित है अनुचित, सब कुछ बताती है। लेकिन आत्मा की आवाज को हम अनसुना कर देते हैं। तो हमारी बुद्धि को इतनी शक्तिशाली बना, अभी मन के विषय में भजन सुना ने, बुद्धि के सामने मन जीत जाता है। बुद्धि तो बता देती है कि ये सही है गलत है, लेकिन मन के अंदर पड़े संस्कार, हमारी वासनाएं, कोई आत्मा आवाज देता है कि ये कार्य सही है करो, लेकिन हमारे अंदर पड़ी वासनाएं हमें कहती है कि क्या है ये करने से मुझे आनंद मिलेगा। हमारे अंदर पड़ा मिथ्याभिमान हमें कहेगा कि क्या करने से मुझे प्रशंसा मिलेगी, मेरी प्रशंसा होगी। हमारे अंदर पड़ा लोभ हमें कह रहा है कि क्या ये करने से मुझे लाभ होगा। तो हमारा जो स्वार्थ के जो संस्कार हैं, अपने ही हित के जो संस्कार हैं, वो संस्कार हमें एक कार्य करने से रोकता है। एक चोर के दिल में भी आवाज देता है ईश्वर, एक सन्यासी के दिल में भी आवाज देता है, एक लुटारा के दिल में भी आवाज देता है, एक आतंकवादी के दिल में भी आवाज देता है, लेकिन उसकी आवाज सुनता कौन है? घड़ियाल की जो टक टक होती है ना, वो हमेशा निरंतर चलती है, लेकिन यदि कोलाहल है, बहुत ही आवाज है, शोर बकोर है, तो हम इस घड़ियाल की टक टक को नहीं सुन पाते। हम सांसारिक विषय वासनाओं का जो प्रभाव है वो इतना कोलाहल युक्त है, इतना शोर बकोर युक्त है कि ये भोग विलास का जो चमत्कार, जो ऐसा जो प्रभाव है ना, वो प्रभाव हमें अपने आत्मा की आवाज को अनसुना कर देता है। तो ईश्वर से प्रार्थना की जा रही कि ईश्वर तुम मुझे ऐसी शक्ति दे कि मेरी बुद्धि मेरी आत्मा की आवाज को सुनने वाली बने। तो ईश्वर को हम इस प्रार्थना के साथ पश्चिम दिशा में बैठकर दाहिने हाथ में जल लेकर दक्षिण से उत्तर की ओर जल सिंचन करते हैं। ओम अनुमते अनुमनेश्वर, हे ओम परमात्मा, तुम मेरी बुद्धि को ऐसा सात्विक बना कि मेरी आत्मा की आवाज को सुन सके और इसी कारण मेरा ये यज्ञ कार्य का अनुमोदन हो, मेरा यज्ञ कार्य सफल हो। तो यह मेरा समय भी पूरा हो गया है, तो मैं यहाँ विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर,
शांति पाठ के लिए हमारे शंकर जी। हाँ, आप जो अपना आवाज तेज कर लीजिए, कट हो रहा है फिर। हाँ, थोड़ा सामने रखिए माइक तो आवाज ठीक आएगा। ऐसे रखें? हाँ बोलिए। आवाज जा रही है सबको? हाँ बस ऐसे ही रहिए जी, आ रही है। अरे कुछ प्रश्न के लिए इसका समय दिया कीजिए थोड़ा बहुत। हैं? शांति पाठ होगा, इसके बाद जय घोष होगा। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। सूर्य वीरजानंद की जय हो। जय हो। आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते जी, नमस्ते। धन्यवाद।